आनंद टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के उस परिसर में जहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी जन्म शती पर एक शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शनी एक अद्भुत आकृति में यहाँ पर उकेरी गई है। और हम आगे प्रदर्शनी में आपको ले चलें उससे पहले हम दिखाएंगे कि यहाँ पर एक ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जो कि अटल जन्म शताब्दी समारोह के तहत जो भी लोग यहाँ भाजपा कार्यालय में आएंगे वो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र के साथ में सेल्फी ले सकेंगे। उसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि एक गेट जैसा आकार बनाया गया है जिसमें अटल जी का फोटो पासपोर्ट साइज़ का लगा करके 1924 और 2018 ये जो उनका जन्म शताब्दी वर्ष है उसको उकेरा गया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ये प्रदर्शनी लगी है और उत्तर प्रदेश भाजपा ने इस पूरी प्रदर्शनी को संयोजित और आयोजित किया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस ओर अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे, उनका एक चित्र यहाँ पर लगाया गया है। चित्र पर गुलाब की माला है और जो भी लोग आज पार्टी कार्यालय में आ रहे हैं वो यहाँ पर पुष्प अर्पित करके अटल जी को श्रद्धा नमन कर रहे हैं। और अब हम आपको उस हिस्से में लेकर चलते हैं जहाँ पर अटल जी जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाने और माने जाते थे कि एक राजनेता के साथ साथ उनके अंदर एक बहुत शानदार कवि भी था। हालांकि वो कहते थे कि मेरे कवि ने कभी मुझे पूरा नेता नहीं बनने दिया और मेरे नेता ने मुझे पूरा कवि जो है भाव मेरे अंदर नहीं आने दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा कदम मिलाकर चलना होगा। ये बड़ी प्रसिद्ध कविता है उनकी, जिसमें वो कहते हैं, पहला ही स्टेंजा इसका बड़ा ज़बरदस्त है कि बाधाएं आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब हम बातचीत करेंगे उन लोगों से जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर उनके साथ में काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी जी। संजय जी, अटल बिहारी वाजपेयी अगर आज होते हमारे बीच में तो 100 वर्ष के हो चुके होते हो। स्थूल रूप से वो भले ना हो, लेकिन मुझे आज पूरे शहर में राजधानी के चहुं ओर मैंने जहाँ भी चीज़ें देखी वहाँ मुझे अटल जी नज़र आए। आपने थोड़े समय से ही लेकिन उनके साथ काम करने का अवसर रहा, आपका बाबूजी लालजी टंडन के साथ काम करने का अवसर रहा। अटल जी भी आपके काम करते करते यहाँ के सांसद कई बार हुए, फिर लालजी टंडन जी यहाँ के सांसद हुए, अभी राजनाथ सिंह 2 बार से यहाँ के सांसद हैं। अटल जी के बारे में आज आपको क्या स्मृति आता, क्या याद आता, क्या आप बताना चाहें? देखिए, लखनऊ और अटल जी का नाता बहुत मैं समझता हूँ कि अटल जी में लखनऊ जिया करता था। इस देश की राजनीति को सबसे लंबे समय तक जिस व्यक्तित्व ने प्रभावित किया है वो नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला चुनाव 1952 में हुआ और इसी लखनऊ से अटल जी 1952 के चुनाव में जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरे। 1952 में, यानी कि देश का पहला चुनाव और पहला राजनेता लखनऊ के चुनाव में कूदता है और उसके बाद वो 2009 तक भारत की संसद में अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लखनऊ ऐसा शहर है जहां वो 2 बार हारे और 5 बार जीते, यानी उन्होंने जय और पराजय दोनों इस लखनऊ को से पाई हैं और दोनों को जिया है। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो 10 बार लोकसभा का सांसद रहा हो, 2 बार राज्यसभा का सांसद रहा हो, लंबे समय तक बेदाग बेमिसाल व्यक्तित्व जिसने भारत की राजनीति को प्रभावित किया। 2 शब्दों में अगर उनका वर्णन करना चाहें तो अटल जी वो थे जो नित्य नूतन थे और चिर पुरातन थे। नित्य नूतन और चिर पुरातन, ये दोनों शब्दावली निश्चित रूप से अटल जी के व्यक्ति को परिभाषित करती है। लखनऊ के बारे में उनका कुछ अलग ही यहाँ के बारे में सोचते थे, वो यहाँ के लोगों से अलग ही प्रकार का उनका टच था। हालांकि बटेश्वर जहाँ से उनका परिवार आता है वो, और जो उनकी कर्म क्षेत्र उनका रहा भोपाल, उन सब चीज़ों में भी वहाँ भी बहुत सारे लोग उनसे टच में थे। लंबे समय तक, जीवन के अंतिम समय तक लोग उनके पास आते रहे, जाते रहे, मिलते रहे, जुलते रहे। हमने भी जब युवा अवस्था में पत्रकारिता के हमने कुछ दिन बहुत मात्र थोड़े समय तक अटल जी को यहाँ बेगम हजरत पार्क में उनका पहला भाषण देखने के बाद जितना जाना उनके बारे में, लेकिन लखनऊ के बारे में वो कहते थे कि हमको ही अपना बनाए ये अदाए लखनऊ, और लखनऊ हम पर फिदा है, हम फिदा है लखनऊ। तो कितना फिदा थे वो लखनऊ पे और लखनऊ कितना फिदा रहा उनके ऊपर उनके कार्यकाल में? देखिए, जैसे लखनऊ की एक तहजीब है, लखनऊ का एक अपना पहले आप की एक सामाजिकता है।
तो ये अटल जी के व्यक्तित्व में था। जैसे पूरा लखनऊ एक मिक्स्ड पॉपुलेशन का है, तो अटल जी ने भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे याद आता है कि यहाँ का जो सबसे बड़ा चर्च है, अटल जी सांसद थे, तो 25 को अपने जन्मदिन पर एक बार वो इस चर्च में भी गए थे, चर्च के वो चीफ गेस्ट थे। तो अटल जी ने लखनऊ के सारे समुदायों को अपने आप में समेट कर रखा था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। लखनऊ जिस रंग में रंगा था, अटल जी भी उसी रंग में रंगे थे। तो सारे समाज को एक साथ लेकर चलने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, उनमें लखनऊ समाया था। लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ। यानी वो भी सब पर फिदा थे और सब उन पर फिदा थे। एक और सवाल मेरा बड़ा मौजू है जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उनका लालजी टंडन जी से बहुत अच्छा संबंध था। लोग बताते थे कि बाबूजी को लोग वो बातें जाके बताए जाते थे जो अटल जी के द्वारा होनी होती थी। अटल जी से जो काम लोगों के होते थे वो बाबूजी को बता के आते थे, और कैसे वो टेलीपैथी से या वो मिल के जुल के जैसे भी करते हो वो सारे कार्य लोगों को होते थे। तो ये जो बाबूजी और अटल जी का जो आपस में सामंजस्य था, इसको आपने बहुत करीब से देखा। इस पर मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप जरूर कुछ बताएं। दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लखनऊ को जिया, निश्चित रूप से बाबूजी भी लखनऊ की विरासत से इतने टच थे, चाहे वो पत्रकारों को चाट दावत में बुलाने की बात हो, चाहे वो पुराने लखनऊ के लोगों को समझाने की बात हो, झगड़े निपटाते थे वो। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उस पर आप क्या? देखिए, ये दोनों ही व्यक्तित्व तो वो हैं जिन्होंने लखनऊ जिंदा रहा है, लखनऊ जीता रहा है। और लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसमें हिंदू मुसलमान रहते हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमानों में कभी दंगा नहीं हुआ। ये एक अद्भुत शहर है अपने आप में, मिक्स पॉपुलेशन का। और अटल जी हों, टंडन जी हों, इन्होंने सारे समुदायों को एक साथ लेकर चलने की राजनीति की है। लखनऊ वो शहर है जहाँ प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं और उसके बाद वो पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, फिर संपादक अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, फिर राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, सांसद अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। तो इस लखनऊ से सब चीज़ों का गवाह ये लखनऊ है। निश्चित रूप से लखनऊ इसका गवाह है। और एक चीज़ की मैं और जिक्र करना चाहूँगा कि सबसे पहले जब सांसद निधि शुरू हुई तो अटल जी ने उस सांसद निधि से यहाँ पर एक दलित बस्ती के अंदर सबसे पहले एक बर्तन भंडार बनवाया। तो उनका जो आज मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये अटल जी के समय में सबका साथ सबका विकास, सारे समुदायों को लेकर राजनीति करना, उनके विकास के लिए काम करना और बढ़ते हुए देश के लिए काम करना, ये उनकी। ठीक है संजय जी, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे चलते चलें। यहाँ पर आपने जो बात बोली है उसको पुष्ट करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए कुछ चित्र प्रदर्शनी यहाँ पे है, और ये चित्र प्रदर्शनी यहाँ पे ये बताती है कि अटल जी ने, आप आ जाएं यहाँ पे, अटल जी ने जो योजना शुरू की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की कनेक्टिविटी को आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ उदाहरण के लिए जैसे अटल जी का विजन बेहतर कनेक्टिविटी, बड़े शहरों व गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज और पीएम ग्रामीण सड़क योजना उन्होंने शुरू की थी। पीएम मोदी का कहना है कि आज राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क जो है उसमें 60% की जो वृद्धि हुई है वो उसी कड़ी का काम है जिसको पीएम मोदी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आएंगे आप, ये दूसरा अटल जी का विजन था सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा, जिसके तहत उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान शुरू कर 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त में प्राथमिक शिक्षा देने की बात की। आज पीएम मोदी ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लेके आए हैं, इनका मानना है कि ये इसी कड़ी में है, यानी अटल जी के ही विजन को लेके अभी वो चल रहे हैं। एक और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा और इस पर फिर आपसे बात भी कर लेंगे कि अटल जी का विजन था अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय। निश्चित रूप से ये बड़ी अवधारणा है भारतीय जनता पार्टी की, हम भी पत्रकारिता में देखते हैं, जिसके तहत उन्होंने अंत्योदय अन्न योजना का शुभारंभ किया था। और आज देश में 80 करोड़ लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो खाद्य पदार्थों की मदद की जा रही है, ये भी उसी कड़ी में है। और ऐसे ही अटल जी का जो विजन था स्वच्छ भारत, यानी ग्रामीण परिवारों को शौचालय बनाने के प्रेरित करने का स्वच्छ भारत मिशन आज मोदी जी का। और इसी कड़ी में अगला जो हम आपको लेकर चलेंगे, अटल जी का विजन था सुलभ स्वास्थ्य सुविधा, और आज ये जो हर परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए 2018 में शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत है, ये उसी कड़ी में है। तो क्या हम मान लें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देश को जो दिशा दी थी,
वर्तमान राजनीतिक पीढ़ी उसी पर आगे बढ़ रही है और उसी से देश का कल्याण सुनिश्चित है? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, देखिए जब बात करते हैं हम अंत्योदय की, तो वो दीनदयाल जी का एक विजन है जो दीनदयाल जी से शुरू हुआ। अटल जी आए तो अटल जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया और मोदी जी ने आने के बाद उसको विस्तार किया। तो ये विचारधारा की कनेक्टिविटी है जो देश को शिखर तक ले जा रही है। और अटल जी की एक पंक्ति याद आती है कि टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। जो विचार का प्रण लिया है उसको हम निश्चित रूप से सफल बनाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब परमाणु विस्फोट हुआ और दुनिया ने प्रतिबंध लगा दिया, तो अटल जी के एक आह्वान पर देशवासियों ने, प्रवासी भारतीयों ने इतना धन बॉन्ड के रूप में भारत को दिया कि भारत उस स्थिति से निकला। तो हम प्रतिबद्धता के साथ टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। हम अपने विचार को प्रतिबद्ध करके जनता तक पहुंचाएंगे और देश को आगे। हम अपनी बात पूरी करें उससे पहले मैं आपका कुछ मिनट समय मैं जानता हूं अब व्यस्त है, लेकिन मुझे और चाहिए। अटल जी के बारे में कहा जाता है कि अहंकार को डाइल्यूट करते थे वो। उनकी एक कविता है कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि अपनों को गले लगा न सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। और फिर वो कहते थे ऊंचे पहाड़ पर जीवन नहीं होता, वहां पर शुष्कता होती है, सन्नाटा होता है, कुहासा होता है। उन अटल जी को अंगीकार करने में कई लोग अलग अलग बात भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा यहाँ पर दिखाएं, प्रधानमंत्री जो वर्तमान है नरेंद्र मोदी, उन्होंने शायद कोई कमी नहीं रखी। यहाँ पर कुछ चित्र हैं जिसमें प्रधानमंत्री काफ़ी युवा नजर आ रहे हैं, अटल जी के साथ में हैं। दोनों ने लगभग एक कलर की ड्रेसेस पहन रखी हैं। यहाँ पर अटल जी चिंतन की मुद्रा में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी श्वेत वस्त्रों में गंभीर हैं और प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट उनको पेश कर रहे हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उनके दूत के रूप में लखनऊ यात्रा भी प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। हम सिर्फ इतना आपसे जानना चाहेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, आलोचना करने वाले क्या कह रहे हैं, लेकिन आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है संजय चौधरी जी। आपकी नज़र में ये जो कॉम्बिनेशन था, ये जो बॉन्ड था कभी, कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यकुशलता, जो उनके काम हैं, उनमें ये जो अटल जी के साथ उनका मेल मिलाप था, बैठना उठना था, यही निर्देशन है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले कहा ना कि दीनदयाल जी का विचार, दीनदयाल जी भी प्रचारक थे, अटल जी भी प्रचारक थे और नरेंद्र मोदी भी प्रचारक हैं। एक प्रचारक अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए देश को कैसे वैचारिक आधार पर ले जाए और एक बार भारत विश्वगुरु बने, ये जो प्रेरणा की आग है, ये जो आगे बढ़ने का संकल्प है और सफल होने के लिए जो दृढ़ निश्चय है, वो इन तीनों में कनेक्टिविटी में दिखाई देता है। और मुझको लगता है कि मोदी जी जिस आज दुनिया में जिस प्रकार के अपने व्यक्तित्व से दुनिया को प्रभावित कर रहे थे, वो अटल जी विदेश मंत्री रहते हुए जब उन्होंने यूएनओ के मंच पर हिंदी में अपने अभिव्यक्ति को गुंजायमान किया था, तो उसी गुंजायमान की धुनी आज दुनिया में मोदी के रूप में सुनाई दे रही है। मैं समझता हूँ ये हमारे वैचारिक अधिष्ठान का चरमोत्कर्ष है। सहृदयता के साथ जो संकल्प था, बुद्ध मुस्कुराए, भारत में परमाणु शक्ति बनाने का कार्य भी उन्होंने ही किया। नहीं, देखिए, परमाणु विस्फोट करना और करने के बाद उसके प्रतिबंध को झेलते हुए देश में की जीडीपी को 9% के आसपास ले जाना, ये जो अटल जी की खूबसूरती थी, यही मोदी जी में परिलक्षित हो। संजय चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हमने इस प्रदर्शनी में जो चित्र हैं उनके बारे में और अटल बिहारी जी के व्यक्तित्व के बारे में उनसे खुले सवाल किए और उन्होंने अपने अनुभव आधार पर वो सारी चीज़ें हमारे सामने रखी भी, जिनसे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विशाल व्यक्तित्व का थोड़ा सा वर्णन हम आपके सामने कर सकते हैं। अनादि टीवी पर हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों से आपको सीधे कनेक्ट करें, चीज़ों के करीब तक आपको ले जाएं और चीज़ों की वास्तविकता आपको दिखा सकें। हमारा आज का प्रयास भी उसी श्रेणी में है। फिलहाल अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्मशती पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में ये प्रदर्शनी लगी हुई है और इस प्रदर्शनी की कड़ी में यहाँ पर क्या शुभ नाम है सर आपका? विवेकानंद वर्मा। विवेकानंद वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके बारे में पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा तब भी होती थी जब वो थे, तब भी होती थी जब वो प्रधानमंत्री थे और आज भी होती है। अगर वो होते तो 100 वर्ष के होते। विवेकानंद जी की आपके अपने अनुभव के आधार पे अटल जी के बारे में जो आप कहना चाहें। जी, अटल जी, हम लोग विद्यार्थी थे छोटे से, तभी भी हम लोग शासन सत्ता भले नहीं रही जनसंघ की या भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बाल्यावस्था से भी विद्यार्थी जीवन से अटल जी के नाम हम लोग सुनते थे। हम लोगों ने भी अटल जी को सुना है और अटल जी की सभाओं में ये होता था कि किसी भी राजनीतिक दल के लोग
उनको सुनने के लिए पहुंच जाते थे। हम लोग भी अपने स्कूल में पढ़ते थे, बस्ता लेके भाग गए, पता चला कि हम संत कबीर खिलात के कि अटल जी की सभा होने वाली, तो उस सभा में हम लोग जाते थे और उनकी जो बात रखने की शैली थी वो किसी व्यक्ति विशेष पर कभी नहीं रहा। समाज के हर वर्ग को आत्मसात करने की उनकी जो क्षमता थी, वाक्पटुता थी और उनका जो त्यागमयी जीवन था वो पूरे समाज के ऊपर असर डालता था और जीवन पर्यंत उन्होंने देश के लिए जीने की जो प्रेरणा, जैसे एक बार उनकी कविताओं में था ना कि मेरे मरने के बाद अगर मेरी अस्थियाँ गंगा जी में डाल दी जाए तो एक ही आवाज़ आएगी, वह है भारत माता की जय। इस कार का ऐसा उद्घोष, ऐसी बात कहने वाले देश दुनिया में नहीं है। और इसी नाते आपको यानी भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री जब ये अपने मोरारजी भाई बने थे 77 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को इन लोगों ने कहा कि थोड़ा दूर रखा जाए, प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, विदेश मंत्री थे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने जा कर के पहली बार अगर किसी ने हिंदी में भाषण दिया तो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और अपनी वाक्पटुता से दुनिया के अंदर में भारत का पक्ष रखा। और आज भी अटल जी हम लोगों के लिए प्रातःस्मरणीय हैं, श्रद्धेय हैं और युगांतर तक भारत की धरती पर या दुनिया के अंदर में अगर श्रद्धापूर्वक किसी राजनेता का नाम लिया जाएगा तो हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। आज उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम यहाँ लखनऊ कार्यालय पे हैं और पूरे देश के अंदर में उनको नमन कर रहा, मैं भी उनको नमन कर रहा हूँ। जैसे विवेकानंद जी का शिकागो में दिया हुआ वो वक्तव्य, युग पुरुष विवेकानंद बना गया उन्हें। विवेकानंद जी का वो वक्तव्य आज तक चर्चा में है कि जब उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वहाँ बोला, उसी कड़ी में आप अटल जी को भी मानते हैं कि उन्होंने हिंदी में पहली बार यूएनओ में भाषण देके एक इतिहास रचा। जी उन्होंने किया। और तो और में जो हिंदी में उन्होंने अपना पक्ष रखा, संयुक्त राष्ट्र में विषय रखा तो दुनिया के अंदर गए। और सबसे बड़ी चीज़, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो लोग जनसंघ या भाजपा को हरदम हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान से दूरी की ऐसा सोचते थे। लेकिन अटल जी प्रधानमंत्री बनने के बाद शांति का, आज़ादी के बाद अगर कोई संदेश लेकर के ठीक से पाकिस्तान गया तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पर गए और दिल्ली से सड़क मार्ग से होकर के अमृतसर बाघा बॉर्डर से होकर के लाहौर गए और उन्होंने वहाँ शांति का जो संदेश देना चाहिए था, एक बार पाकिस्तान की धरती पर जाकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का सबका साथ सबका विकास अभी जो चल रहा, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर में जाकर के कहा था। लेकिन पाकिस्तान का दुर्भाग्य था, उसने उसका पालन ठीक से नहीं किया। मानते सर्वे सबका साथ सबका विकास, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया से ही निकला। जी सब ये एक दूसरे का पूरक, चूँकि हमारे संस्कृत के जो शब्द है और भारतीय मनीषियों ने हमेशा केवल व्यक्ति विशेष नहीं, सबके प्रति सबकी सोच अच्छी और सर्वे भवन्तु जो सुखना न सबका साथ सबका विकास जो कर एक दूसरे का पूरक है, ठीक है। और उसी के कारण आज भारत का दुनिया के अंदर में कोई भी कुछ कह ले, लेकिन जब शांति की बात आती है तो हम देख रहे हैं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी प्रेरणा के स्रोत अटल जी से उन्होंने सीखा था। आज 4 लेन की सड़कें हैं, पहले लोग कहते दिल्ली और बम्बई में शांति की बात तो थी अटल जी से कनेक्ट, लेकिन जब संकल्प की बात आए तो भी अटल जी का नाम आता है क्योंकि देश परमाणु शक्ति भी उन्होंने ही बनाया। जी बिल्कुल बनाया। और इसको उन्होंने दुनिया के अंदर में, जैसे अभी ना सामाजिक समरसता सद्भाव, अब्दुल कलाम साहब का चयन करने में अटल बिहारी वाजपेयी एक पारखी, एक जौहरी जो होता है, अटल जी इस कार के पारखी थे और अब्दुल कलाम साहब का चयन किया। और दुनिया के अंदर में उन्होंने विस्फोट जो हुआ, अपना ट्रायल हुआ, वो दिखा दिया कि हम परमाणु बम भी रखने के लिए वो है। लेकिन हम किसी की दुनिया के अंदर में ऐसा नहीं चाहते कि अर्थ का अनर्थ हो, नरसंहार हो, और सबके सुख की कामना को लेकर किया। लेकिन शक्ति संपन्न देश बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी शक्ति संपन्न देश बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। वो जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने विश्व के जो बड़े देश थे, जो बड़ी ताकतें थीं, उनके प्रतिबंध को सामने देखते हुए भी भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। उन्हीं के समय में बुद्ध मुस्कुराए का मैसेज हमारे सामने आया और पोखरण में परीक्षण हुआ और आज भारत पूरी दुनिया में एक न्यूक्लियर ताकत के रूप में प्रतिष्ठापित है। बात को पूरा करने से पहले हम आपको उनकी उसी कविता का, जिसका टाइटल है कदम मिलाकर चलना होगा, अंतिम स्टेंजा सुनाएंगे जो उनके फोटो के साथ है। और स्टेंजा है, कुछ कांटों से सज्जित जीवन
प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी, और आज अगर वो होते तो 100 वर्ष के होते। उनकी इस जन्म शती पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मिलकर यहाँ पर शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया है। पूरा शहर, जहाँ के वो 5 बार सांसद रहे, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मना रहा है, उन्हें श्रद्धा अर्पित करता है। फिलहाल शिवांशु पटवा के साथ ये रिपोर्ट आपके सामने है। शेष YouTube पर जाकर अगर आप देखेंगे तो आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के लोकसभा में दिए गए उन भाषणों का संकलन आपको मिल जाएगा, जिनको लोग बार बार लगातार सहस्त्रों बार देखते आए हैं और शायद देखते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी और अंत्योदय जैसी चीज़ें सामने रहेंगी। जल्द ही विश्लेषण करेंगे किसी और मुद्दे का। तब तक के लिए अटल जी की स्मृतियों के साथ नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।